Hello, voice clear now? Okay, thumbs up आना शुरू means voice clear है, चलेगा. Today's topic is order and ranking. Clear? Order and ranking. In हिंदी क्रम निर्धारण. ठीक, वैल्यू कितनी है भाई? 2 to 3 मार्क्स. 2 से 3 मार्क्स का बैंकिंग एग्जाम में जरूर आता है, ये याद रखना भाई. कितने मार्क्स का? 2 से 3. और ऑर्डर रैंकिंग वो टॉपिक है जहां से पजल का उत्थान हुआ है ना, जहां से पजल का जन्म हुआ है. ठीक, पहला ऑर्डर रैंकिंग, फिर इसी से बना सेटिंग, और इसी से बना है फिर पजल, है ना, जो कि 15 मार्क्स का बैंकिंग एग्जाम में दिखाई देता है भाई. तो अब जब तक ऑर्डर रैंकिंग यदि ठीक से नहीं बनता होगा तो बाकी के आगे आने वाले टॉपिक जो कि सेटिंग और पजल है, इनमें भी बहुत ज्यादा परेशानी बच्चे को आती रहती है ना. तो यहाँ जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि यहाँ इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए. अब ऑर्डर रैंकिंग 2 तरीके से आता है. एक तो जिसमें केवल नंबर्स का खेल होता है कि मान लीजिए बोलता है एक रो में 40 लोग हैं, इस तरह से, है ना. लेफ्ट से ए 9th है और राइट से बी 17th है ना. इस तरह से होता है एक तो. और दूसरा होता है कि जिसमें क्वेश्चंस में लोगों के 5, 6, 7 लोगों के बारे में बताएगा, है ना, कि उनके पास के अलग अलग ट्रॉफीज हो सकती हैं, अलग अलग उनके मार्क्स हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो 2 भागों में विभाजित किया गया है ऑर्डर रैंकिंग को, है ना. तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये वाले नहीं है भाई. कौन से वाले हैं भाई? जो थोड़ा सा पजल बेस में होते हैं, जिसमें क्वेश्चन में लोगों के सब्जेक्ट्स की या उनके बैंक के पैसों की, है ना, इस तरह से, या बुक्स की, या नंबर ऑफ टॉफीज, इस तरह से कुछ ना कुछ दिया होता है. और उसी से रिलेटेड नीचे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा. क्लियर होगा साहिब, है ना. और इसके 2 पार्ट अभी तक हो चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है. क्लियर? ये देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 लैपटॉप सोनी, लेनोवो, एचपी, डेल, एसर डिफरेंट ड्राइव कैपेसिटीज, है ना. सबकी अलग अलग कैपेसिटी है भाई. क्या बोला था मैंने? इसी तरह से कुछ देगा ना. तो 6 है और सबकी अलग अलग कैपेसिटी आपको दी गई है ना. अब क्या बोलता है? एसर हैज मोर कैपेसिटी देन लेनोवो. एसर के पास किससे ज्यादा है भाई? लेनोवो से ज्यादा है. कैसे बनाओगे? अब इसको 2 तरीके से बना सकते हैं कई लोग, है ना. कई लोग लिखते हैं एसर और ग्रेटर देन लेनोवो. ठीक, या दूसरा क्या तरीका है? एसर को यहां लिख दिया जैसे मैंने, और नीचे लिख दिया लेनोवो को. ठीक, तो ज्यादा जो है ऊपर, जो कम है जिसके पास वो नीचे, है ना. इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा. क्लियर? अब ओनली वन लैपटॉप इज बिटवीन लेनोवो एंड डेल. लेनोवो और डेल के बीच में कोई एक है ना. तो डेल एक तो यहाँ भी हो सकता है भाई, देखो कि एसर बीच में हो तो यहाँ भी हो सकता है ना डेल. और दूसरा डेल कहाँ हो सकता है? यहाँ कोई हो और उसके बाद यहाँ हो सकता है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक है. यहां से अभी 100% श्योरिटी नहीं है ना. डेल यहाँ भी हो सकता है भाई. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो एटलीस्ट 2 लैपटॉप हैव लेस कैपेसिटी देन एचपी. कम से कम 2 जरूर है. किसके नीचे? एचपी के नीचे. टोटल 6 है. एचपी के नीचे कितने हैं? 2. ठीक, सोनी हैज मोर कैपेसिटी देन डेल. विच हैज कैपेसिटी देन एचपी. सोनी किससे ज्यादा है? डेल से ज्यादा है. और डेल किससे ज्यादा है? एचपी से ज्यादा है. तो सोनी, डेल, एचपी ऐसा आएगा भाई. सोनी, डेल और एचपी. डेल है ये, है ना. तो डेल के नीचे कौन है भाई? एचपी. यहां भी लिख सकते हैं अपन सोनी, डेल, एचपी. ओके, तो सोनी की यहां आने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ये 100% सही तो नहीं, लेकिन 80% सही है भाई ये. ठीक, लेस कैपेसिटी देन एचपी. ओके, द हाईएस्ट ड्राइव कैपेसिटी इज 1 TB. जो भी सबसे ऊपर है वो 1 TB है. ठीक, एसर डज नॉट हैव 1 TB, और एसर का 1 TB नहीं है. अब देखिए, ये अपन ने काफी कुछ सही किया है, क्योंकि उसने बोल दिया ये 1 TB नहीं, मतलब ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6. अब जो बचा है उसको 1 पे दे दो आप. बचा कौन?
HP डेल, ये एसएस बचा है ना, ये लो भाई, ये कंप्लीट हो गया। 1 TB कौन है भाई? जो पहला वाला है, इसको बोला था ना उसने, हाँ इस लाइन में देखिए आप, ये ठीक। क्या आप लोगों का भी ऐसे ही ड्रॉ हुआ है भाई? सरोजनी मैडम ने दिखाया थम्स अप। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब, है ना। क्वेश्चन बताएंगे क्या सभी? पहला आंसर करेंगे, एज मैनी लैपटॉप हैव मोर कैपेसिटी देन एसएसआर हैज लेस कैपेसिटी देन। हाँ भाई आंसर करें वाया मैसेज। सरोजनी मैडम डी, अर्चना डी, वैष्णवी भी डी। डी ऑप्शन कौन सा भाई? डेल को बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? जितने लैपटॉप मोर कैपेसिटी देन एसर के जितने ऊपर है ना, एसर के ऊपर कितने भाई? एक, है ना। तो इतने ही नीचे किसके, ये पूछा है उसने, है ना। नीचे कितने हैं? तो यहाँ पे भी देखो नीचे कितने हैं उसके, तो डेल के नीचे एक, जितना एसर के ऊपर है उतने ही नीचे किसके, ये पूछा था। एसर के ऊपर एक है, तो यहाँ पे भी डेल के नीचे एक है, तो राइट आंसर इज डेल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सभी का करेक्ट था। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ द सम ऑफ द ड्राइव कैपेसिटी ऑफ लेनोवो एंड डेल इज 1000 GB, है ना, देन व्हाट मे बी द ड्राइव कैपेसिटी ऑफ लेनोवो। इफ द सम ऑफ ड्राइव कैपेसिटी लेनोवो एंड डेल, लेनोवो और डेल का मिला के कितना हो जाता है भाई? 1000, ठीक है। तो लेनोवो का कितना होगा? हाँ भाई ऑप्शन के द्वारा आंसर दें। सिद्धार्थी डी, कोमल डी, चलिए मेरी बारी आ गई। द राइट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, क्या बोला है? इफ द सम ऑफ द ड्राइव कैपेसिटी ऑफ लेनोवो एंड डेल 1000 GB, है ना। तो लेनोवो की कितनी होगी? तो लेनोवो की, ये तो पता है किससे ज्यादा होगी, डेल से ज्यादा होगी, लेकिन जब 1000 दोनों को मिला देने से हो रहा है, तो वो 600 400 भी हो सकता है, 300 700 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक। तो द राइट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि निकाला नहीं जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी लैपटॉप्स आर बिटवीन सोनी एंड एसएस? सोनी और एसएस के बीच में कितने हैं भाई? चलिए देख लेते हैं यहां से चल के, सोनी और एसएस के बीच में कितने हैं। तो सोनी कहाँ है भाई? ये रहा, है ना। और एसएस कहाँ है भाई? ये रहा। तो एक दो, कितना आएगा भाई राइट आंसर? कौन गया? हाउ मेनी लैपटॉप्स बिटवीन सोनी एंड एसएस, है ना। तो राइट आंसर इज 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया भाई आपके सामने। आराम से बनाए, सही बनाए जरा। आपका टाइम शुरू है भाई, सबने कोशिश करनी है एक साथ। चलिए मैं भी ड्रॉ करता हूँ साथ में ही। 6% आर लिस्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ऊपर और सबसे छोटा नीचे, टॉप टू बॉटम, बेस्ड ऑन कॉइन्स विद देम, ठीक है। ओनली 2% है लेस देन कॉइन एक्स, केवल दो नीचे हैं किसके, एक्स के। तो मतलब यहाँ जैसे है कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 है ना, 6 लोग हैं भाई। जो सबसे ज्यादा कॉइन्स वाला होगा वो 6 होगा, सबसे कम वाला 1। तो तीसरे नंबर पे इस हिसाब से कौन आएगा भाई, एक्स। क्यों आएगा, क्योंकि उसके नीचे दो ही लोग हैं, उसने बोला, ठीक है। 2% आर देयर बिटवीन जेड एंड यू हु हैव अ कॉइन इमीडिएटली लेस देन एक्स, और यू के पास एक्स से तुरंत कम है। ये लो, तो यू यहाँ है, और दो छोड़ के कौन है भाई, 2% बिटवीन जेड एंड यू। तो नीचे तो छोड़ नहीं सकते, तो ऊपर छोड़ना पड़ेगा, तो जेड कहाँ जाएगा, नंबर 5 पे। क्लियर। V हैज मोर कॉइन्स देन Y, V के पास ज्यादा कौन है, ज्यादा कॉइन है Y से, तो V ऊपर Y नीचे, ऐसा होगा भाई, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता इनकी। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मोर कॉइन्स देन यू इज लेस देन द नंबर पर्सन हु हैव लेस कॉइन्स देन W। अब ये वाली लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। द नंबर ऑफ पर्सन, है ना, हु हैव मोर कॉइन्स देन यू, ऐसा व्यक्ति जिसके पास यू से ज्यादा है, इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन हु हैव लेस कॉइन देन W, है ना। उसके पास एक कम है, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव लेस कॉइन देन, जो W से कम कॉइन वाला है, ठीक ठीक। द नंबर ऑफ कॉइन्स विथ V एंड U आर 37 एंड 28। V का 37 है, V अभी पता नहीं है, V यहाँ है 37 है, और U के पास 28 है, ये 28 है। तो इसका मतलब ये तो है कि V U से ऊपर है ना। वैसे भी V को ऊपर ही होना था क्योंकि उसके नीचे Y है। अब लेकिन यहाँ 100% श्योरिटी अभी भी नहीं हुई कि 6, 4 और 1 पे कौन आएगा, है ना। V यहाँ और Y यहाँ भी हो सकता है अभी तो, या V यहाँ तो Y यहाँ भी हो सकता है, लेकिन श्योरिटी कहीं भी नहीं दिख रही है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ओनली 2% हैव लेस कॉइन देन एक्स, ठीक। 2% आर देयर बिटवीन जेड एंड यू, वो भी ठीक। हु हैव कॉइन इमीडिएटली लेस देन एक्स, ठीक, वो भी ठीक है। वी हैज मोर कॉइन देन वाई, वी के पास वाई से ज्यादा है, वो भी ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मोर कॉइन्स देन यू, है ना, जिसके पास, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मोर कॉइन्स देन यू, यू के पास से ज्यादा जिसके पास कॉइन है, ठीक, मान लीजिए एक्स, इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव लेस कॉइन देन डब्ल्यू, वो एक कम है जिसके पास हुए लेस कॉइन देन डब्ल्यू, जो डब्ल्यू से कम है। ओके, मींस डब्ल्यू कहां जाएगा भाई, ये समझ रहे हैं। वी यहां हो जाएगा, वाई यहां हो जाएगा, और यहां कौन हो जाएगा, डब्ल्यू। कैसे ही बना है आप लोगों का भाई। या एक और कैसा बन सकता है, वी जाएगा सबसे टॉप पे, एक मिनट, इसको यहां से, ये हो सकता है ऐसा, है ना, डब्ल्यू और वाई, ऐसा भी रख सकते हैं। लेकिन अभी नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने, वी के पास है 37, है ना,
37 और 28 किसके पास है भाई? यू के पास है। हाँ जी, ये देखिए वी के पास है 37। ओके, वी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू को उसने टॉप पे रखा है भाई, लेकिन ये डब्ल्यू टॉप पे क्या आप लोगों का भी आ रहा है क्या? सरोजनी, सरोजनी, क्योंकि इसका इसका तो फिक्स नहीं था, फिर डब्ल्यू को तो टॉप पे, फिर जेड, क्या जेड ही है ना उसके बाद? हाँ, डब्ल्यू जेड, फिर देन वी। ओके, ये वी यहाँ, ओके वी, देन एक्स और यू तो 100% श्योर ही होंगे, 4 और 5 पे ही आएंगे। हाँ, 4 और 5 पे ही आए। एंड देन लास्ट इज वाई। ओके, वाई तो यहाँ पे भी लास्ट में ही था। ओके, डब्ल्यू और वी के लिए कंफर्मेशन यहाँ से निकाला उसने, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मोर कॉइन्स देन यू, है ना? अच्छा, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव, जितने यू के ऊपर हैं, इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन हु हैव कॉइन्स देन डब्ल्यू, उतने डब्ल्यू के नीचे हैं, है ना? जितने यू के ऊपर हैं वो एक कम है डब्ल्यू के। डब्ल्यू के नीचे कितने लोग हुए भाई? डब्ल्यू के यू के ऊपर जितने हैं वो एक कम है डब्ल्यू के नीचे से। अच्छा, यहां से कंफर्म हो गया भाई, ठीक है ना? ये वाली लाइन से कंफर्म हो गया। ठीक 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 ठीक। जिसको भी नहीं समझ में आया बहुत ध्यान से देखेगा, उसने क्या बोला कि यू के ऊपर जितने लोग हैं, है ना? तो यू के ऊपर कितने लोग हैं? 1 2 3 4, ठीक है ना? वो यहीं से पता चल गया था क्योंकि यू 2 पे था, तो यू के ऊपर लोग थे 4, है ना? वो एक कम है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू के वो एक कम है किससे? डब्ल्यू से, है ना? तो डब्ल्यू के पास फिर कितने होने चाहिए? 5, इसलिए डब्ल्यू कहाँ गया है भाई? टॉप पे। तभी उसके नीचे 5 होंगे और यू के नीचे इसलिए, यू के ऊपर इसलिए 4 होंगे। क्लियर? चलिए, अब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं किसी को। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉइन्स ऑफ यू एंड डब्ल्यू इज 30, यदि यू और डब्ल्यू के बीच का जो कॉइन का डिफरेंस है वो 30 है ना? यू और डब्ल्यू के, यू और डब्ल्यू के बीच का डिफरेंस 30 है, तो 28 में 30 जोड़ दो, कितना होता है? 58। ठीक, देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ जेड कॉइन? तो 37 और 58 के बीच का होगा। 35 हो नहीं सकता, 33 हो नहीं सकता, 61 भी नहीं हो सकता, 44 पॉसिबल बोला है ना? यहाँ देखो, इस वर्ड के कारण द राइट आंसर इज 44, क्योंकि 37 और 58 के बीच का ही रखना था यहाँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ y हैज 21 कॉइन्स, यदि y के पास 21 है, विच आर 11 लेस देन x, जो x से 11 कम है, x से 11 कम है, तो ये कितना होगा? 32। देन व्हाट इज द सम ऑफ कॉइन u v एंड x? तो u v और x का बता दो भाई, u v और x का, है ना? 28, ये इन तीनों को जोड़ दो और कुछ नहीं, यही है। 7 2 9 और 8, 9 और 8 17, है ना? और एक उधर जाएगा, 3 3 6 2 8 और 1 9, 97 है क्या ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर बी, इन तीनों को ऐड किया भाई और कुछ नहीं, उसने खुद ही सब बताया क्यों किया। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए, सभी का बी आया ना भाई? ठीक, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 to 7। शुरू हो जाइए भाई सभी।
चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ में, है ना। 6 पर्सन है, एल एम एम जे पी क्यू एंड एस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट, ठीक है। पी हैज 4 शर्ट मोर देन एस। पी के पास एस से 4 ज्यादा है ना। 6 पर्सन है, अलग अलग सबके पास नंबर ऑफ शर्ट है, पी एस से ज्यादा है, वो भी कितनी, 4 ज्यादा है। पी एस जो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे बनाएंगे, है ना। और ये +4 है, ठीक। जे हैज लेस शर्ट देन ओनली एम, जे के पास केवल एम से कम है, मतलब एम इज द टॉपर, एम के पास सबसे ज्यादा है, ठीक। तभी जे के पास केवल उससे कम है। क्यू हैज 3 शर्ट मोर देन पी, क्यू के पास पी से 3 ज्यादा है। क्यू के पास पी से 3 ज्यादा है। एस डज नॉट हैव द लीस्ट शर्ट, एस के पास सबसे कम नहीं है, ओके। सबसे कम नहीं है, एम जे क्यू पी 5 हुए, सबसे एक और को उठा ला, एल। ये लो, एल के पास सबसे कम होंगी क्योंकि वही जगह बची थी, ठीक। द वन हु हैज सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ शर्ट हैज 13 शर्ट, ये लो 13, है ना। जो सेकंड नंबर पे उसके पास 13 है। द डिफरेंस बिटवीन द शर्ट विद क्यू एंड एस, जो क्यू और एस का डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है, इज 1 लेस देन शर्ट देन एल हैज, इनका डिफरेंस एक कम है एल के शर्ट से, है ना। एल के शर्ट से इनका एक डिफरेंस कम है, ठीक। ये 13 है, इनका जो डिफरेंस होगा वो एल के शर्ट से एक कम होगा। अब क्या ये निकाल सकते हैं इनका कितना कितना होगा। ये यदि आप इसको रखते हो 12, है ना, और यदि इसे 12 रखा तो ये कितना होगा भाई, 3 कम कर दो, ये होगा 9, ये 4 कम कर दो तो ये कितना होगा, 5, है ना। अब इनका और इनका जो डिफरेंस है क्यू और पी का, इनका 12 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 12 और 5 का डिफरेंस जो हो गया वो हो गया आपका 7। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई, और कम करना पड़ेगा इसको। ये कितने रख सकते हो आप, 11, तो ये हो जाएगा 8, ये 4 कम करो तो ये 4, 4 और 11, ये तो तब भी 7 होगा। हाँ, क्यू एन एस इज 1 लेस देन शर्ट देन एल हैज, ये एक कम है, अच्छा उससे। जे के पास 13 है, कितना कितना है भाई, एल का कितना है आप लोगों का। एल की शर्ट भाई कितनी, Q has 3 shirts more than P. S does not have least the shirt. The one who has second least number shirt to second least number. अच्छा second least number है 13, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, तभी 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 तभी। ये किसी ने बताया भी नहीं भाई, जो सेकंड लीस्ट है उसके पास 13 है, ओके। तो P के पास अब यहाँ फटाक से पता चल जाएगा, 13 4 17, और ये 3 20, है ना। और इनका बीच का डिफरेंस है 7, तो इसके पास कितना होगा, एक ज्यादा 8, ठीक है भाई। ओके, छोटा सा मिस्टेक हो गया था, अब सेकंड लीस्ट लिखा था, सेकंड हाईएस्ट पे ले जाके लिख दिया था, ओके। अभी क्लियर हो गया, अभी ये 8, ये 13, ये 20, ठीक। और ये एम और जे का नहीं पता, लेकिन ये देखिए क्या अपना भी ऐसा ही था भी, Q20 P17, यहाँ मिला लेते हैं, Q20, ये देखिए P17 S13 और ये 8 होगा, S13 और ये 8 है, ठीक। बिल्कुल सही है भाई, सारी चीजें। 30, व्हाट इज द सम ऑफ शर्ट ऑफ पी एंड एस, पी और एस का 17 और 13 30, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर।
आंसर करे भाई। सरोजनी मैडम ए, सिद्धार्थी ए, अर्चना कोमल ए। इफ द डिफरेंस बिटवीन शर्ट विथ पी एंड एस, पी और एस का जो डिफरेंस है मतलब 4, इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द शर्ट विथ जे एंड क्यू, जो डिफरेंस है वो डबल है किसका किसका डिफरेंस, किसका किसके से, जे और क्यू के डिफरेंस से, है ना। द डिफरेंस बिटवीन, तो ये हो गया 22, है ना। तो हाउ मेनी शर्ट दैट जे है, जे के पास कितनी है, अच्छा 22। ये तो बहुत ही आसान था, इतना टाइम क्यों लगाया भाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला है कि पी और एस का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक्चुअल में 4 है, वो बोला है वो डबल है जे और क्यू के डिफरेंस का। जे और क्यू का डिफरेंस पर कितना होना चाहिए, 2 का ही होना चाहिए, तो ये 20, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 22। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए नया क्वेश्चन आ गया भाई, शुरू हो जाए फटाफट सभी, बिना टाइम वेस्ट किए डन कर दो। डन, ओके। चलिए मैं भी बना देता हूँ जल्दी से। 5% है डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोवर, ओनली 1% फॉलोवर मोर देन एस, केवल एक है जो एस से ज्यादा है ना। तो ये मानिए 2, ये 3 4 5, पी हैज लेस फॉलोवर देन एस, पी हैज लेस फॉलोवर देन एस बट मोर देन फॉलोवर देन टी, पी के पास एस से ज्यादा है लेकिन टी से कम है। ओनली 1% इज फॉलोवर मोर देन एस, केवल एक ही है जो एस से ज्यादा है, ठीक है, बट मोर फॉलोवर देन टी, लेकिन टी से ज्यादा है, तो टी यहाँ होगा भाई। हु डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, द वन हु हैज लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स है 6K, जो द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स 6K फॉलोअर्स, ये सबसे नीचे वाले के पास 6K है। क्यू हैज मोर फॉलोअर देन आर, क्यू के पास आर से ज्यादा है, और एस के पास कितने, क्यू के पास किससे ज्यादा है, आर से ज्यादा है ना। क्यू के पास आर से ज्यादा है, एक तो यहाँ हो सकता है, और एस एस 10K फॉलोअर्स, एस के पास 10,000 है, एस के पास 10,000 है, 10K। क्लियर। ठीक, अब बचा कौन है, एक जो बचा है सबसे ऊपर पहुंचा दो उसको भाई। बचा है अपने पास एक, बचा होगा कोई जिसका नाम है क्यू आर हो गया, लो यहां से निकाल लेते हैं सबसे ज्यादा वो, क्यू एस पी टी, और क्यू एस पी, अच्छा क्यू के पास आर से ज्यादा है कि तुरंत ज्यादा नहीं था ना ये, यहाँ छोटा सा गड़बड़ हुआ है भाई, है ना। द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स है 6K फॉलोअर्स, जो सबसे कम है वो 6K है। क्यू हैज मोर फॉलोअर्स देन आर, क्यू के पास आर से ज्यादा है, क्यू ऊपर भी कहीं भी जा सकता है ना।
ओनली वन पर्सन हैज फॉलोअर्स मोर देन एस, तो एस तो नंबर 2 पे ही होगा, ठीक है, बट मोर फॉलोअर्स देन टी, लेकिन टी से ज्यादा है, ठीक, तो एस टी तो सही जगह पे है। बचा अब क्यू और ये 1 और 4 नंबर की पोजीशन की लड़ाई है भाई, है ना, ठीक। हु डज नॉट हैव लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स, टी के पास, टी सबसे नीचे नहीं है, यहाँ बताया है, द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स है 6 के फॉलोअर्स, ठीक। ये देखिए एस अपना भी 2 पे है, आर अपना भी लास्ट पे है, और टी नंबर 4 है ना, टी नंबर 3 पे कैसे हो गया यहाँ, अपने में 3 पे रख दिया टी को, टी उसने रखा है 4 पे, है ना, और पी रखा है यहाँ और क्यू रखा है यहाँ। ओनली वन पर्सन फॉलोअर मोर देन एस, ठीक है, बट मोर फॉलोवर देन टी, लेकिन टी से ज्यादा है, टी से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ और यहाँ का पोजीशन ये भी ठीक है। हु डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर, जो सबसे कम नहीं है, टी सबसे कम नहीं है, द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स है 6 के फॉलोअर, ठीक है। क्यू हैज मोर फॉलोअर देन आर, क्यू के पास आर से ज्यादा है, क्यू के पास आर से ज्यादा है। एस हैज 10 के फॉलोअर्स, एस के पास 10,000 है, लेकिन क्यू और टी की पोजीशन कहीं से निकाली थी क्या आप लोगों ने, क्या ऐसा बना है जैसा अभी राइट नाउ बना है, ऐसा आप लोगों का भी है? ठीक, चलो, तो व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ फॉलोअर्स डस क्यू हैव, क्यू के पास कितने हो सकते हैं भाई, 10 से ऊपर, 15 की एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर फॉलोअर देन आर, हाउ मेनी पर्सन हैव मोर फॉलोअर देन आर, आर से ज्यादा कितने हैं भाई, 4, ऑप्शन नंबर डी। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एस एंड टी 18 के, एस और टी 18 है, then what is the possible number of follower p does not have, जो p का नहीं हो सकता, द सम ऑफ नंबर ऑफ एस एंड टी, तो t का कितना हो जाएगा, 10 है, तो और ये हो जाएगा 8, तो 8 और 10 के बीच में होना चाहिए, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है ना, 8 और 10 के बीच में, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, सारे हो सकते हैं इनमें से। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये लीजिए 11 to 13।
चलिए मैं भी बनाता हूं साथ में। द सर्वे वॉज कंडक्ट इन 6 डिफरेंट सिटी JKL OP and V है ना, shows that in each city has different number of lakes। ठीक, V के पास जो है V has more lakes than P। V के पास P से ज्यादा है, बड़े वाले को ज्यादा, ज्यादा वाले को ऊपर, कम वाले को नीचे बनाएंगे। ओके, एट लीस्ट 3 cities have more lakes than V। V के ऊपर कम से कम 3 है। ठीक, ओके। K has, क्या बना देते हैं, 1 2 3 है ना। V मतलब ऊपर से 1 2 3 चौथे और P पांचवें नंबर पे। ठीक है, K has twice the number lakes that P has। K के पास डबल है P के। K के पास डबल है, मान लो इसके पास 10 है तो उसके पास K के पास कितनी होंगी, 20। ये लाइन अभी अपन ने छोड़ के रखी है ना, इसको अपन फिर से करेंगे। O has 3 lakhs more than P। O के पास 3 ज्यादा है P से। ओके, O के पास 3 ज्यादा है किससे, P से। O के पास 3 ज्यादा है P से। ठीक भाई, O यहाँ लिख लो भाई, +3 मोर देन P। P सबसे लीस्ट है क्या, सभी ज्यादा है उससे। द सिटी विच हैज द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ लेक हैज 12 lakhs। द सिटी विच हैज द सेकंड लीस्ट नंबर लेक्स हैज 12 lakhs। जो भी नीचे से दूसरे नंबर पे है ना, उसके पास कितनी है भाई, 12। टोटल 6 है, तो जो भी सेकंड नंबर पे आएगा उसके पास है 12, नीचे से दूसरा है ना। L and J have more lakhs than K। L और J के पास K से ज्यादा है। L और J के पास, L और J के पास K से ज्यादा है। ठीक, नॉट मोर देन 2 सिटी हैव लेक्स इन बिटवीन O and J। O और J के पास O और J के बीच में 2 से ज्यादा सिटी नहीं है। O और J के बीच में 2 से ज्यादा सिटी नहीं है, इसका मतलब होगा O कहाँ आएगा, यहाँ, तो तभी 1 आएगा। और ये पूरे के पूरे 6 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, लगभग कंप्लीट। नॉट मोर देन सिटी हैव 2 लाख। L हैज 10 लाख, L के पास 10 लाख है। अच्छा, L हैज 10 लाख मोर देन O। अच्छा, L के पास 10 लाख ज्यादा है O से भाई। ओके ओके ओके, L has 10 lakhs more than O, which has less than V है ना। L के पास 10 लाख ज्यादा है O से, जो V से कम है, जो V से कम है। ओके, अब यहां थोड़ा सा बदलाव हो सकता है भाई, कैसा, जो V से कम है ना। ये ऐसा हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा V, एक K के बाद V, फिर यहाँ O, और लास्ट में अपना P। कब सही हो जाएगा भाई, ठीक। O has less than K, not more than 2 cities have lake in between O and J। ठीक है, नॉट मोर देन 2 cities, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 है लेकिन, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज्यादा नहीं बोला है। ठीक है, L has 10 lakhs more than O, which has less than V। ये अब बराबर हो गया भाई इस लाइन से, है ना, 100% हो गया। द सिटी विच हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक हैज एन ऑड नंबर। ठीक, एक ऑड नंबर है जो भी सेकंड में है। अब इनके पास है कितनी कितनी, ये पता करना पड़ेगा। P से 3 ज्यादा है O के पास, O के पास जो है P से 3 ज्यादा है। ठीक है, P से 3 ज्यादा है। और ये 12 किसका दिया था भाई, 12 दिया है। द सिटी विच हैज द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ लेक हैज 12 लीक्स। द सिटी विच हैज सेकंड लीस्ट नंबर, उसके पास 12 है। ओके, तो अब O के पास कितने हो गए, ये निकल के आया 12, तो ये कितना हो जाएगा, 9। समझ में आया, 9 कहां से आया, ये अभी अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, ये है ना, ये वाली, ये जो थी। O के पास 3 जाता है, तो यहाँ 3 कम कर दिया, P 9 होगा तभी O 12 होगा, है ना, या O 12 इसीलिए P 9 है, ऐसा भी कह सकते हो आप। ठीक, V का अता पता नहीं है,
और के का भी निकल जाएगा, क्योंकि के के पास डबल था, है ना, पी से डबल, लीस्ट नंबर से डबल था, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 18। ये देखिए के हैज ट्वाइस द लेग एट दैट पी हैज, पी से डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 18। लेकिन वी का भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं मालूम। और एल और जे का भी अभी तो नहीं पता है ना, लेकिन कहीं फर्स्ट वाले का दिया था ना कुछ, V has more than P. At least 3 cities have more legs than V. V. K has twice the leg that P has. O is 30 leg more than P. ठीक है? The city which has the second least number of legs 12. L and J have more legs than K. O has less than K. Not more than two cities have leg between O and J. L has 10 legs more than O. L के पास O से 10 ज्यादा है. ओके, ये 12 है तो ये 22. ये लीजिए, एल के पास भी निकल गया, ये वाली लाइन से देखिए, है ना, उसके पास 10 ज्यादा है, ये वाली लाइन से। क्लियर हुआ है क्या आप लोग का भी ऐसे ही आया भाई? विच द फॉलोइंग सिटी द फोर्थ हाईएस्ट लेक, फोर्थ हाईएस्ट लेक पे कौन है? ये देखिए अपना भी सेम ऐसा ही बना है भाई, एल 22 है, फिर जे के बिल्कुल सही, के 18 था, वी का पता नहीं था, ओ 12, पी 9 बिल्कुल 100% ऐसे ही है भाई। क्लियर? अब पूछा विच द फॉलोइंग सिटी द फोर्थ हाईएस्ट लेक, 1 2 3 4, द राइट आंसर इज के, ऑप्शन नंबर ए। A is your correct answer. If the difference between the lake city O and city P, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3, सेम एज डिफरेंस बिटवीन द लेक इन सिटी J एंड K, तो ये 21 हो जाएगा, क्योंकि इनका इनका सेम है बोल रहा है, ये 18 तो 3 21 हो जाएगा। देन व्हाट द लेक J हैज, 21, ऑप्शन नंबर ए, अगेन ए इज योर करेक्ट आंसर। इफ सिटी V हैज 1 लेग लेस देन K, V के पास K से एक कम है, ये 17, then what is the sum of the lake city KVL, तो KVL कितना होगा भाई, 22 और 18 40 और 17 57। फिर अगेन ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये लो भाई, फटाफट निपटा दो।
चलिए मेरी बारी आ गई. 5% BGM. S and V are having a different number of chocolate. P has 5 chocolate more than B. B के पास V से 5 ज्यादा है. ओके, B के पास V से 5 ज्यादा है. ठीक, चलिए. Only one person is chocolates between B and S. B और S के बीच में एक है. ये लो भाई. B and S are neither have highest nor the lowest. ओके, बीच वाले हैं. ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि 5 में यदि S को ऊपर लेके जाते आप कहीं तो हाईएस्ट हो जाता. B and S are neither have nor lowest number chocolate. G has less than V. G के पास V से कम है. G के पास V से कम है. अब ये बीच के हैं तो G के पास V से कम है. टोटल 5 है, मालूम है. G के पास V से कम है, यहीं जा सकते हैं और कहीं जा ही नहीं सकते. अब ये V has 2 chocolates more than S. V के पास S से 2 ज्यादा है. गड़बड़ हो रहा है. V has 2 chocolate more than S. क्योंकि ये तो B के पास 5 ज्यादा है. फिर ये यहां नहीं आएगा, है ना. अच्छा, V तो अपने पास ऑलरेडी था ही ना यहाँ. ठीक है. V has 2 chocolate more than S. V के पास 2 ज्यादा है. ओके, S से. ठीक है ना. द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट B and V, द सेम डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट S and G. ठीक है, ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. द पर्सन विद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट इज 27 चॉकलेट. जो सेकंड हाईएस्ट है ये नंबर 2 था, इसके पास है 27. ठीक. और ये 5 ज्यादा था तो B कितना होगा 22, S कितना होगा 20. सारे निकल गए. लो, एक बचा है, उसको सबसे ऊपर पहुंचा दो भाई. कौन बचा? BGM. M बचा है ना, M को यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं. अब ये M और G का कहीं से निकलता है क्या? ये वाली लाइन एक जो छोड़ी थी यहां से पकड़ लो. द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट B एंड V, B और V का जो डिफरेंस है 5 का, इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट S एंड G. ये 15 हो जाएगा भाई. ये लो, कोई बड़ी बात नहीं, सारे निकल गए. M का नहीं पता कहीं से कहीं तक. ऐसे ही बनाया ना सभी का. ओके. इफ द सम ऑफ द चॉकलेट V एंड S इज 10, V और S का 10 है ना. इफ द सम ऑफ चॉकलेट ऑफ V एंड S इज 10 चॉकलेट्स मोर देन M. 10 से मतलब 10 ज्यादा है M से. B और S का जो सम है ये होता है कितना? 42. ये 10 ज्यादा है किससे? M से. अच्छा, तो M होगा कितना? 32. देन हाउ मेनी चॉकलेट M हैज? 32 भाई. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. बी ऑप्शन. जी जी अर्चना मैडम बिल्कुल सही. हाउ मेनी पर्सन हैव मोर चॉकलेट देन S? S से ज्यादा चॉकलेट कितने लोगों के पास है? फटाफट आंसर करे भाई. S से ज्यादा चॉकलेट कितने लोगों के पास है? वैष्णवी C, निकिता C. हाउ मेनी पर्सन मोर चॉकलेट देन S? S से ज्यादा कितने लोग के पास है? नॉर्मली यहाँ कोई भी देख के बता देगा. द राइट आंसर इज 3, है ना. द राइट आंसर इज 3. कौन सा ऑप्शन है? क्या पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 3. ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए. तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 15, है ना. और एक सीट में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं भाई? 15 क्वेश्चन ही रखते हैं अपन, है ना. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ हो गया है. और टाइम ने भी लगभग बता दिया है कि हाँ 11:30 के आसपास हम पहुंच चुके हैं. तो इनफ फॉर द डे. मिलेंगे अपन ऑर्डर रैंकिंग के नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना. अभी लेकिन एक नंबर वाले क्वेश्चन और जरूरी है ना, क्योंकि आजकल वही आ रहा है. ये अब पजल के लाइन में सीधा सीधा आने लगा है. तो सीधा 15 मार्क्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो अभी तक आपने किए, है ना. लेकिन जो मिसलेनियस के पार्ट के अंतर्गत आते हैं तो वो कितने होते हैं भाई? वो जो होते हैं आपके नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना. तो नंबर्स वाले मतलब कैसे? उनमें कुछ टोटल नंबर दिया होगा और कुछ लोगों की पोजीशन बताएगा, है ना.
और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछता है, तो वो वाले क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है भाई, है ना, क्योंकि मिसलेनियस में एक एक मार्क्स में वही आ रहा है। ठीक, तो जब भी लगे भाई टॉपिक तो जरूर सभी ने ध्यान से पढ़ना है और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है ना, यहाँ खुद से पढ़ना बहुत जरूरी होता है भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना सफिशियंट था, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।